देवेश एक बैग लेकर घर के अंदर आया तो उसकी पत्नी रागिनी ने पूछा कि यह बैग किसका है। देवेश ने अपनी पत्नी को कहा कि पापा का बैग है। यह सुनते ही पत्नी गुस्सा हो गई और बोली कि अभी हफ्ता पहले तो तुम्हारे पापा आए थे, एक हफ्ता भी उन्हें गए हुए नहीं हुआ है और फिर से आ गए। ठीक है, तुम और तुम्हारे पापा रहो, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। पत्नी जोर जोर से बात करने लगी जिससे बाहर वाले कमरे तक आवाज़ चली जाए और पापा उसकी बात सुन लें और उसकी बात सुनकर वापस चले जाएं। देवेश ने रागिनी को धीमे धीमे बोलने का इशारा किया पर रागिनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं रोज रोज तुम्हारे मम्मी पापा को बना बना कर नहीं खिला पाऊंगी। अगर तुमसे मिलने के लिए वो इतना बेकरार रहते हैं तो तुम ही चले जाया करो उनके घर, जब देखो यहाँ मुंह उठाकर आ जाते हैं। तभी देवेश ने कहा कि मेरे पापा नहीं आए हैं, तुम्हारे पापा आए हैं। तुम्हारे भैया ने उन्हें घर से निकाल दिया है। मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि अगर मेरे भैया मेरे पापा को इस तरह से निकाल देंगे तो मुझे बुरा लगेगा। मेरे पापा को भी बहुत दुख होगा कि जिस बच्चे के लिए उन्होंने अपनी सारी खुशियां छोड़कर अपने बेटे की खुशी को ही अपनी खुशी माना, आज वो अपने पिता को 2 टाइम का खाना नहीं दे सकता। इसलिए मैं तुम्हारे पापा को अपने साथ ले आया। बेचारे वो कहाँ भटकते, उनके तो एक ही लड़का है। यह सुनकर रागिनी के होश उड़ गए। वह दौड़ते हुए बाहर गई पर तब तक देर हो चुकी थी। रागिनी के पापा ने सारी बातें सुन ली थी। उन्हें बहुत दुख हुआ कि बेटी को उन्होंने क्या परवरिश दी थी और बेटी क्या निकली। बेटे ने मेरे को घर से निकाल दिया और मेरी बेटी अपने ससुर को घर से निकालने में लगी है। उन्होंने देवेश के हाथ से अपना बैग ले लिया और घर से जाने लगे। बेटी ने अपने पिता को लाख रोकना चाहा पर पिता नहीं रुके। उनके जाने के बाद रागिनी को अपने बर्ताव और सोच पर बहुत शर्म आई। उसे अपनी गलती समझ आ गई। वो जो अपने ससुर के साथ करने की कोशिश कर रही थी वही उसकी भाभी ने उसके पापा के साथ कर दिया। तब रागिनी ने कसम खाई कि वह लोगों की सोच को बदलेगी और वह हर बेटी को बेटी के साथ साथ अच्छी बहू बनने की प्रेरणा भी देगी। तब उसने यह कहानी लिखी जो आप इस समय सुन रहे हैं। आइए हम सब उसके इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं और इस कहानी को दूसरों तक शेयर करते हैं। प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। ऐसी कहानी और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।